तो दोस्तों, अगस्त 2006 एक ऐसी डेट जब ऑल ओवर द वर्ल्ड के सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने मिलकर हमारे प्यारे प्लूटो को अपने प्लैनेटरी स्टेटस से डिमोट कर दिया। अब आप सोचिए कि आप कल नींद से उठे और आपको पता चला कि प्लूटो की जगह एक नई प्लैनेट 9 ने ले ली। आफ्टर ऑल, अगस्त 2006 मतलब 2006 के पहले जिन्होंने भी स्कूलिंग करी है उन सबको पता रहेगा कि प्लूटो हमारी 9 प्लैनेट थी। तो हमारे दिल की एक थोड़ी सी जगह प्लूटो के लिए रिजर्व्ड है। तो कोई नई प्लैनेट 9 आके उस जगह को छीन लेगी तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आज की वीडियो बेसिकली पूरी की पूरी प्लैनेट 9 के ऊपर है। हम जानेंगे प्लैनेट 9 के बारे में। 3 चीज़ें जानेंगे। पहला है प्लैनेट 9 क्या है, दूसरा हमें कैसे पता है कि प्लैनेट 9 एग्जिस्ट करता है, और तीसरा प्लैनेट 9 को ढूंढने में साइंटिस्ट को क्या क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। ये तीनों चीज़ हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, और अगर आपको पसंद आएगा ये वीडियो तो लाइक कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल, व्हाट इज प्लैनेट 9। अब शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि प्लैनेट 9 अब तक सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेसिस और थ्योरीज में ही अवेलेबल है। मतलब ना ही किसी साइंटिस्ट ने और ना ही किसी टेलीस्कोप ने आज तक उसे ऑब्जर्व किया है या फिर डिस्कवर किया है। तो उन्हीं ब्रिलियंट माइंड्स जिन्होंने हमारे प्यारे प्लूटो को डिमोट किया अपने प्लैनेटरी स्टेटस से, उन्होंने ये भी एस्टिमेट लगाया कि मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर उसके ग्रेविटेशनल फोर्स देख के ये एस्टिमेट लगाया कि प्लैनेट 9 कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट करती है। तो उन्हीं ब्रिलियंट माइंड्स ने ये कहा कि प्लैनेट 9 सन से लेके जो नेपच्यून तक की जो डिस्टेंस है 2.8 बिलियन किलोमीटर, प्लैनेट 9 उससे भी ज़्यादा 20 टाइम्स ज़्यादा डिस्टेंस पे कहीं पे कुइपर बेल्ट पे स्टे करती है। अब 20 टाइम्स ज़्यादा मतलब सन से लेके अप्रॉक्सीमेटली 50 बिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पे प्लैनेट 9 एक आइस जायंट कहीं ना कहीं पे हमारे सन को रेवोल्यूट करती है, और उसकी ऑर्बिटल पीरियड अराउंड 15,000 ईयर्स है। तो दोस्तों, आज का दूसरा सवाल, हमें कैसे पता कि प्लैनेट 9 एग्जिस्ट करती है। अब इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। नेपच्यून के बाद कुइपर बेल्ट आती है। अब वहाँ पे कई सारे आइसी ड्वार्फ प्लैनेट्स है, आइसी कॉमेट्स है, आइसी रॉक्स है। इन सब को ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने इसी डीप रीजन ऑफ स्पेस से कई सारे आइसी ड्वार्फ प्लैनेट्स को डिस्कवर किया जिनके बिहेवियर्स, जिनके क्लम्पिंग बिहेवियर्स बहुत ही अनएक्सप्लेन्ड थे। इनफैक्ट यहाँ से वेरी ऑफनली एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज होते रहते थे जिनके बिहेवियर्स को साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। इनफैक्ट नेपच्यून भी ऐसी डिस्कवर हुई थी जब यूरेनस के ऊपर उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स को साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, बट कहाँ से आ रही थी ये ग्रेविटेशनल फोर्स ये पता नहीं लगा। उसके बाद नेपच्यून डिस्कवर हुई। यही सब कैलकुलेशंस और मूवमेंट्स ऑफ दिस अननोन बॉडीज के बाद साइंटिस्ट ने ये कंफर्म किया कि प्लैनेट 9 एग्जिस्ट करती है, और ये प्रोबेबली एक सुपर अर्थ है जो हमारे अर्थ से रफली 10 टाइम्स ज़्यादा बड़ी है और हमारे सन को एक ओवल ऑर्बिट पे लूप करती है, और इसकी ऑर्बिट अराउंड 15,000 अर्थ ईयर्स हो सकती है। तो ये सब सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, थ्योरीज है कैलकुलेशन के साथ। अब इसे हम ढूंढेंगे कैसे, ये हमारे तीसरा सवाल रहने वाला है। अब दोस्तों, आज का तीसरा सवाल, साइंटिस्ट को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है प्लैनेट 9 को ढूंढने में। अब रिसर्चर्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्म्ड है कि प्लैनेट 9 एग्जिस्ट करती है। उन्होंने स्टडी किया ये अनएक्सप्लेन्ड ऑब्जेक्ट्स को जो कुइपर बेल्ट से निकलते हैं, और वो कंफर्म है कि प्लैनेट 9 कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करती है। बट स्टिल प्लैनेट 9 को ढूंढने में सालों लग सकते हैं। अब क्यों सालों लग सकते हैं? पहला, उसका ऑर्बिट। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि उसकी ऑर्बिट 15,000 अर्थ ईयर्स है। मतलब हमारे टेलीस्कोप को सर्च करना पड़ेगा अराउंड 10,000 to 20,000 ईयर्स की ऑर्बिट को, और उसके बाद शायद कहीं पे एक छोटी सी प्लैनेट मिले। ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा छोटी है उसके ऑर्बिट से कंपेयर्ड। और आज की सेकेंडली, ग्रेविटी। वो जब अपने ऑर्बिट की सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे स्टे करेगी तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहेगी हमारे प्लैनेट्स पे, मतलब नेपच्यून वगैरह जो रियल प्लैनेट्स हैं। और जो ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम या फिर नेग्लिजिबल, ना के बराबर रहेगी। तीसरी, उसकी लाइटिंग। जब हमारे सन लाइट इजेक्ट करती है तो उतनी दूर 50 बिलियन किलोमीटर दूर उसकी लाइट ढंग से नहीं पहुंचेगी, और सिंस वो एक आइस जायंट है वो खुद की लाइट कोई प्रिपेयर करती है नहीं, तो उसे ढूंढना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये सब बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है साइंटिस्टों को ढूंढने में प्लैनेट 9 की। बट एक छोटी सी खुशखबरी है। अब खुशखबरी ये है कि 2023 मतलब 2023 में लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप बन के तैयार हो जाने वाली है चिले की माउंटेन्स पे। ये लार्जेस्ट एवर डिजिटल कैमरा बनने वाली है विद अ कैपेबिलिटी, मतलब कैमरा कैपेबिलिटी ऑफ 3.2 गीगापिक्सल्स की। ये हमारी नाइट स्काई की पिक्चर्स बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट और बहुत ही ज़्यादा रैपिडली ले सकती है।
मतलब अगर 2023 तक हम प्लैनेट 9 को नहीं ढूंढ पाए तो ऑफकोर्स ये टेलीस्कोप हमें प्लैनेट 9 को ढूंढने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। और ना ही सिर्फ प्लैनेट 9 बट उसी के साथ और भी ज़्यादा प्रेडिक्टेड 5 और 6 है प्लैनेट्स, या प्लैनेट्स नहीं बोल सकते हम, छोटे छोटे ड्वार्फ प्लैनेट्स, ऐसी ऑब्जेक्ट्स है जो हमें ढूंढने में मदद करेगी। तो दोस्तों मेरी अगली वीडियो की ये सवाल होने वाली है कि अगर प्लैनेट 9 सच में एग्जिस्ट करती है तो वो हमारे इनर सोलर सिस्टम से इतने आउटस्कर्ट्स में कैसे पहुंच गई। तो इस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके बगल में जो बेल नोटिफिकेशन है उसमें दबा देना। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आज की, तो प्लीज़ लाइक कर देना ज़ोर से और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, चलिए अलविदा।